जी, तो अभी मैं मौजूद हूँ घोरी टाउन के एरिया के अंदर। यहाँ पे कहा जाता है कि पानी का बहुत बड़ा मसला है, गैस का बहुत बड़ा मसला है। पीटीआई का सपोर्टर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है। अभी मैं पीटीआई के कैंप में मौजूद हूँ, लेकिन गिला ये है कि राजा खुर्रम साहब ने अपने हाथों से इसी टाउन के बिजली के बिल भी बिजली के मीटर भी बंद करवाए कि यहाँ पर मोर और नहीं लगने चाहिए। गैस के मसाइल 3.5 साल हुकूमत वफाकी होने के बावजूद भी उन्होंने हल नहीं किए। यही सवाल होगा आज मेरे इन कैंप से कि आप चेयरमैन सेलेक्ट होके, काउंसलर सेलेक्ट होके कैसे अपने अवाम के मसाइल हल करेंगे, जबकि आपके एमएनए साहब ने नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र। अच्छा, आप लोग भी साथ आ जाएं जी, ज़रा पीछे आ जाएं, ज़रा इजी हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले तो बताएं कि क्या मार्जिन रेट चल रहा है आपके माइंड के मुताबिक। पॉलिटिक्स को कोई प्रेडिक्शन नहीं होती, लेकिन आप क्या कहते हैं कि कितने % चांसेस हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारी जो कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है और हमने डोर टू डोर अपनी कैंपेन कंप्लीट कर लिया और अल्लाह का शुक्र है कि जो नज़र आ रहा है वो पीटीआई का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। और जो क्या परसेंटेज देंगे 100 में से कितने %? 100 में से 99%। बड़े कॉन्फिडेंस नहीं है आप? इंशाल्लाह 99% आपको नजर टाइम पे आएगा। कोई गोली ना हो जाए, मतलब सारे लारे लप्पे वाले ही बंदे ना मिले आपको। आप लिख लें इधर यूसी 39 यूसी 39 तलाई खुर्द, ठीक है। इंशाल्लाह रिजल्ट इसका 31 दिसंबर को शाम को 5 बजे हम आपसे बात करेंगे। मौजूद थे सफ्तर खोखर साहब के हल्के में। सफ्तर साहब ये कह रहे थे कि मुझे 210% यकीन है मैं जीत जाऊंगा। तो मैंने उन्हें कहा कि थोड़ा यकीन कम रखे, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का पता नहीं चलता। तो आपको नहीं, मतलब थोड़ा डर नहीं लग रहा कि अगली जो पार्टी है नून लीग, वो भी काफ़ी कोशिश कर रही है, उनके भी कुछ लोकल बॉडीज़ में बंदे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ तो वोट बैंक उनका भी होगा। असल में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जिस हल्के में आप खड़े हुए हैं, ये 2014 में नून लीग की हुकूमत थी, जिस वक्त इन्होंने बिजली और गैस पे पाबंदी लगा दी। तो इनका पूरा टेनोर हमने गैस और पाबंदी झेली। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो इन्होंने, राजा खुर्रम साहब ने एफर्ट की, हम उनके साथ थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने फरवरी 2022 में बिजली के कनेक्शन बहाल करवाए और गैस के लिए उनकी कोशिश जारी थी कि बीच में रजीम चेंज आ गई। रजीम चेंज के जरिए उनकी हर चीज़ रजीम चेंज पे डालते हैं आप। इस पूरे हाईवे को ब्लॉक किया आपके लोगों ने, पीटीआई के लोगों के ऊपर पर्चे हुए जब इस पूरे हाईवे को ब्लॉक किया गया। इधर बहुत सारे नाम है, अब गिनाऊँ शायद आप भी बीच में हो, जो अगर आप एहतजाज कर रहे थे तो आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत ने आप पे पर्चे किए, तो फिर आप उसमें भी नून लीग को लेकर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वो उस एफआईआर में मेरा भी नाम था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जब एहतजाज हम करने गए थे तो वो बेसिकली एहतजाज हमारा सीडीए के खिलाफ था, किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं था। क्योंकि सीडीए किसके अंडर आती है भाईजान? उसी के अंडर आती है ना, आपका सीडीए का चेयरमैन होता है ना। नहीं। देखिए, जो सीडीए है, सीडीए जो इस्लामाबाद की अथॉरिटी थी, ये बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने गुंडागर्दी मचाई रखी है। जब डेवलपर यहाँ पे काम कर रहे थे उनसे अंडर द टेबल काम करते रहे। उस वक्त इन्होंने किसी को नहीं रोका। यहाँ पे पाइपलाइन भी बिछती रही, यहाँ पे आपका देखिए बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मौजूद है, सारा लगा। उस वक्त सीडीए ने किसी को नहीं रोका। जब एंड यूज़र आ गया, जब आखिरी घर लोग जिन्होंने रहायश के लिए पैसे लगा के खरीद लिए, फिर जाके इन्होंने 2014 में बैन किया। चलें, मुझे बताइएगा कि डिप्टी कमिश्नर भी आपके थे, हमजा शफकात, राइट हैंड समझे जाते थे खान साहब के, हर चीज़ में वो आगे आगे बढ़ते थे। तो उसमें तो भी थोड़ा बहुत उनको भी किरदार क्रिटिसाइज़ करें ना, हर चीज़ तो आप ना डालें ना रजीम चेंज पे। नहीं देखिए, वो उसमें हमजा शफकात से हमारी मुलाकात हुई थी। उस वक्त जो हमारे ऊपर एफआईआर हुई थी वो हमजा शफकात साहब ने ही उसको ख़त्म करवाया था। जो चलाते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, खैरों को क्या खबर, दिल किस बात पर उठता है? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कि कोई इलेक्शन वगैरह आप भी कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार? नहीं, हमारे जो है यहाँ से जाहिद साहब हैं और दोनों ख़वातीन 5A से हैं और इसी उम्मीद पे खड़े हुए हैं कि आप जो कह रहे हैं ना रजीम चेंज पे डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो 2014 से 18 तक का जो टेन्योर था उसमें जब बैन भी लगा, हम लोग जब यहाँ के डेवलपर पे यहाँ पे बिल्डर्स के पास जाते थे तो वो कहते थे कि जी इंशाल्लाह हम जल्द जो है ना नक्शे जमा करवा देंगे, फॉर्मेलिटीज़ जो थी कब्रिस्तान के लिए इलाका, कुछ स्कूल के लिए, वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ हम पूरी कर देंगे। लेकिन जब तक जो है ना सीडीए वाले उस वक्त तक नहीं करने के लिए तैयार थे जब तक ये रिक्वायरमेंट पूरी ना की जाए। रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो सकती, रिक्वायरमेंट तो पूरी हो ही नहीं सकती थी। नहीं हो सकती। इस वक्त यहाँ पे जो मौजूदा आप सूरत हाल देखें कि 10 घरों में अगर गैस है तो अगले 3 घरों में नहीं है, 2 घरों में गैस है और आगे गैस नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स को अगर देखा जाए तो रहायशियों का क्या कसूर था
जिस वक्त सीडीए पैसे लेकर या बिल्डर से अपने अंदर खाने खाता खोलकर वो गोरी टाउन की ज़मीन बेच रहे थे और बाकायदा रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो मालखाना से हुई हुई हैं और उसके ऊपर धादू दरबा लिखा हुआ है और प्रॉपर प्लॉटिंग नंबर लिखे हुए हैं, तो उस वक्त ये सोए हुए थे सीडीए वाले क्या? लेकिन अब किसको इल्ज़ाम ठहराएंगे? अभी तो ना यहाँ पे पार्क बन सकता है, ना यहाँ पे जगह ही नहीं है ना, तो अब क्या कहते हैं कि अब क्या किया जाए? अब इसका हल क्या है आपके ख्याल में? जी, इसमें बाकायदा बात भी हुई थी और हमारी मीटिंग में कहा गया था कि हम गोरी टाउन के नाम के साथ ना भी चलें, लेकिन यहाँ के रहायशी तो मौजूद हैं। हमारा जो तरलाई खुर्द का इलाका है या कुराल का इलाका है, हमें बेशक उसी नाम से पुकारा जाए, वहीं की रजिस्ट्रियाँ दें हमें, जो है ना, आप बेशक जो है ना, जैसे ये मसला लोकल बॉडी हल कर पाएगी? जी, लोकल बॉडी अपने मसाइल ऊपर तक पहुँचा ज़रूर सके। हो सके। जी, मैं आपको बताता हूँ इसका हल क्या है। हल इसका एक ही है, देखिए ये बच्चा पैदा हो चुका है, अब इसका नाम बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा हो चुका हाँ, बहुत बड़ा हो है, ठीक है। इसका हल एक ही है, इसको आईसीटी के अंडर करें, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको चलाए, सीडीए को इस इलाके से निकालें, क्योंकि सीडीए का आपको ये अमल दिखा, सीडीए कहता है जी एलओपी जमा करो। आइडियल विलेज बन सकता है ये? जी बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा? ये उसी आईसीटी के अंदर आके आया, इसको मॉडल विलेज का। चले जी, मॉडल विलेज भी बन सकता है या नॉर्मल विलेज भी बने तो बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। जिम शिम चलाते चुप करके क्या इलेक्शन के चक्कर में पड़ गए आप? सर बस उधर भी हेल्दी एक्टिविटी है, ये भी एक हकूक़ुल बात के लिए हम आगे आए हैं। कूल बात के लिए? यस यस। ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान में होता है, जो भी गरीबों की बात करता है खुद अमीर हो जाता है, गरीब बेचारा गरीब ही रहता है। नहीं सर, ऐसा कोई प्लान नहीं, इंशाल्लाह जो हमारे पे इलीगल हाउसिंग सोसाइटी के स्टैंप है, हम कोशिश करेंगे जी हाँ उसको हटाने। आते हैं, मिल बन गए आप काउंसलर, ऊपर नून लीग रहती है, क्या करेंगे? बस अपना मैसेज वालों तक पहुंचाएंगे, जो जो डेफिशिएंसीज हैं हमारे एरिया में, जो जो जैसे हमारे रोड्स के इश्यूज़ हैं, हमारे पास पार्क का आपने पूछा, तो पार्क का बहुत अच्छा प्लान है। ये हमारे पास ग्रीन बेल्ट है सीडीए का, तो ये बड़ा अच्छा एक लेविश पार्क बन सकता है। अगर यहाँ से 5 मिनट की मसाफत पे पार्क बना हुआ है तब इसका एनओसी तो हो चुका है, ये बनाते क्यों नहीं है? एनओसी इसके 2 हो चुके हैं। तो ये तो अब नून लीग है, इनको चाहिए, अगर ये नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे, हम अपनी कर लेंगे। हाँ इंशाल्लाह मेयर हमारा होगा तो हम, हमारा सबसे पहला ये है कि हम अपने बच्चों को ये बेसिक पार्क की अगर मेयर हुआ, अगर हुकूमत आई, अगर चेयरमैन सेलेक्ट हुआ, अगर मैं काउंसलर बना, अगर तो पाकिस्तान में पूरा नहीं होता, तो अगर के अलावा कोई बात हो सकती है? सर ये देखिए ना, किसी ने तो आगे आना है और ये हमें अभी राइट मिल रहे हैं अगर अपने वोट कास्ट करने के, और आगे फिर इंशाल्लाह एवानों तक हम अपना मैसेज पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इसको एरिया को समझा जाता है जी कि एक्सप्रेस हाईवे के बड़ा करीब है, और मैं क्योंकि हम स्टार्ट से ही आए हैं तो हमने आवाम को दिखाया भी है कि कितना गुंजान आबाद इलाका है। इस गुंजान आबाद इलाके से आपने फ़ायदा नहीं उठाया, आवाम परेशान है यहाँ की, ना गैस है, ना साफ़ पानी है, नाला करीब है, ना उसका कोई मेकनिज़म किया गया। इवन कि यहाँ पे चाइना कटिंग भी बहुत हुई है, शायद मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये भी चाइना कटिंग ही हो। आपने इस हवाले से कोई प्लान किया आगे चल के कि आप लोग क्या करेंगे कि मज़ीद लोग इसमें फंसें मत, मज़ीद उनकी इन्वेस्टमेंटें ना फंसें, मज़ीद लोगों को यहाँ से निकलने का मौका मिले? सर अभी तो सारी जो जगह है ऑलमोस्ट सेल आउट हो चुकी हुई है, तो अब 7 और 8 बन रहे हैं आपका, और आगे बहुत सारे, मतलब इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इसी लिहाज से रही है कि तकरीबन 330 घरों की एप्लीकेशंस हैं बिलों की, बिजली के बिलों की, 700 कुछ की हैं, 7000 कुछ की हैं गैस की। ये सब जब सारी हम करते हैं तो ये लोग परेशान तो हैं ना, तो इनकी परेशानियों का हल क्या है? सर हल यही है कि सब मिल के, स्पेशली क्योंकि गोरी टाउन वालों के लिए तो ये पहली दफ़ा ये चांस मिल रहा है वोट्स का, ठीक है, तो ये सब मिलें और ऊपर प्रेशराइज करें ऊपर गवर्नमेंट को। आपके जो चेयरमैन साहब हैं उनसे क्या उम्मीद है आपको? सर इंशाल्लाह हम बड़ी वसूख से आपको कह रहे हैं 39 इंशाल्लाह बड़ी अच्छी गए आप? से जीतेगी इंशाल्लाह। आपके जो मुखालिफिन हैं उनकी मैं बात करूं तो चले आपके मुकाबले में ज़्यादा नून लीग ही आएगी, अगर सेकंड या फर्स्ट आप दोनों का ही मुकाबला ज़्यादा टफ होगा, तो क्या समझते हैं उनके पास ऐसा क्या है, नून लीग का विजन चल रहा है या उनका वोटर सपोर्टर पुराना है, या क्या वजह है कि वो आपके मुकाबले में भी हल्का फुल्का जो नज़र आ रहे हैं? नहीं, ये गोरी टाउन की आवाम पढ़ी लिखी आवाम है सर, यहाँ पे ज़्यादातर एजुकेटेड लोग हैं, फोर्सेस के लोग हैं, लोग समझते हैं इन चीज़ों को, और यही एक जमात है जिसने आके फिर से हमारी ये जो पाबंदी लगाई है हमारी रजिस्ट्री पे। अभी आप देखें कि हम अभी अपना को मकान बना हुआ अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, तो देखें ये लोगों को आप समझना चाहिए कि ये
क्यों लगता है खैर पढ़ा लिखा आपका ही वोटर सपोर्टर होगा? किसी का भी हो सकता है, ये इलाका तो खोखरों का मशहूर है कि पीपल्स पार्टी का है। चले मुस्तफ़ा भैया आजकल डामाडोल हैं किधर जाते हैं, लेकिन किसी का भी हो सकता है पढ़ा लिखा, या पक्की इस टाइम पे जो पढ़ा लिखा होगा वो पीटीआई का ही होगा। नहीं, जैसा ये लोग ये मतलब क्या कहते हैं, फतवा लगा देना तो गलत है ना? सर मैं तो इनको क्रेडिट देता हूँ पीटीआई को, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो पढ़े लिखे थे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको भी इन्होंने एक्टिवेट किया है, तो ये क्रेडिट तो उनको जाता है ना। आपको लगता नहीं है कि ये स्पेस थी जो पढ़े लिखों ने आके मुकम्मल किया? कोई भी पार्टी आती, ये स्पेस थी, किसी ने भी फिल करनी थी। चले खान साहब का टारगेट ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ने है, लेकिन ये भी हो सकता था मतलब ये बुरा लगता होगा ना, कोई भी किसी पार्टी से हो तो उसको कह देना कि बाकी जाहिल हम पढ़े लिखे। नहीं, जाहिल तो नहीं है वो लोग, लेकिन ये है कि 40-50 सालों में हमने तो मुल्क को नीचे जाते हुए देखा है, तो पढ़े लिखे लोग जब आएंगे मे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताएं कि ये भाई साहब हमें 40-50 साल कह रहे हैं, इसमें डिक्टेटरों ने भी गुजारा, आर्मी वालों ने भी गुजारा, कुछ लोगों ने भी गुजारा, तो मुझे बताएं कि सारा हम रजीम चेंज को और सारा कुछ इधर फेंक देते हैं, गलत बात नहीं है ये? मैं तो जी ये नहीं कहूँगा रजीम चेंज वाला ऑप्शन, लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक टाइम था कि आप इधर से ना आपकी यूनियन कौंसल थी, ना कुछ था, ना यहाँ लोग इकट्ठे होते थे, हर बंदा डरता था चाहे जिस भी वजह से, ठीक है, कब्ज़ा माफिया से। अब ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ख़त्म हुई हैं, और अब यूनियन कौंसल बन गए, फिर लोगों का शऊर भी उजागर हो गया, और मैं ये समझता हूँ इमरान खान जो है वो पसमानदा तबके की आवाज़ बने हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पिसे हुए लोग थे, जैसे मेरी थाने कचहरी में कोई बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं है, चीज़ों को वो सिस्टमेटिक। एक शरीफ बंदे की थाने कचहरी में अप्रोच होना क्यों ज़रूरी है जी? दफ़ा करे वो थाना कचहरी को, अपना सिस्टम है। पुराना कल्चर चल रहा है ना जी, जो नून लीग या पीपल्स पार्टी वगैरह छोड़ के नून लीग या पीपल्स पार्टी आप क्यों? है ना जी, बनाया गया, इन्होंने बारी बारी लिया। आज मेरे जहन में एक असल में नारा आया था ना, वो मैं अभी तो खैर नहीं सर, मैं आज मेरे जहन में ना मेरे आज के शनाख्ती कार्ड गुम होने पे एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती। नादरा का नया रूल है नहीं, ये 7 साल पहले का है, 7 साल पहले। आप चैलेंज अभी निकालते हैं, बल्कि हम साथ स्क्रीनशॉट चलाते हैं कि 7 साल पहले का सीन है कि नादरा में जो है ना वो सब ओके। कंप्लेंट वाला सिचुएशन की वो खान साहब ने किया, वो खान साहब आगे फिर बंद हो गई है। अब चले खान साहब दोबारा आएंगे तो वो दोबारा थी ना जी, कि तरीके अब एक दरवाजे पे इमरान खान नहीं जा सकता ना। क्यों गुस्सा जी इतना आपको पुलिस वालों पे? कोई वजह है खास या वैसे गुस्से में? हम कौन होते हैं यार गुस्से करने वाले? आप गुस्से में लग रहे हैं ना, आपने कहा कभी जाना थाने में, तो मतलब थाने में जाता रहता हूँ। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ आपसे, जितनी भी सोसाइटी है ना उसके अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करना, उनकी बातें समझना और उनकी उस मुश्किल को समझना जो कि वो फेस कर रहे हैं, वो एक आम इंसान का काम होता है, ठीक है। उसमें चाहे पुलिस वाला हो, चाहे उसमें डॉक्टर हो, लॉयर हो, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट ट्रीटिंग अदर्स लाइक ह्यूमंस, तो बात नहीं बनती है। मुझे पता है कि सारे हमारे पुराने आशना है ना, ये जानते हैं हम लोगों को, यहाँ पे हम पुराने रहने वाले हैं यहाँ के। तो कोई अगर फैसिलिटेट अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा तो उसको आप फोर्स तो नहीं कर सकते। तो दैट्स द ओनली कॉमन पॉइंट दैट वी हैव विद पीटीआई कि उन्होंने किया। गवर्नमेंट में क्या स्टेप उठाए इसने आके कॉमन मैन के लिए? सर बताएं ना, बताएं। और नहीं है, क्या ज़रूरत है? आप मीडिया के लोग हैं, ये सारे यहाँ खड़े हैं सारे। हमें नहीं पता ना जी, हमें नहीं पता, हम तब तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हम क्यों बताएं? आप खुद देखें, टीवीज़ पे देखें, टीवी पे हम ही दिखा रहे हैं, आप बता दें। बस वो जो आप दिखा रहे हैं वो बिल्कुल वैसा दिखाएं जैसा है, तो आपकी जॉब आप पूरी है। बोलेंगे तो मैं As long as people are doing their jobs, they are trying their best, the country will prosper. Otherwise, it won't. आप कोई बता देना हमें कि खान साहब ने लोकल कॉमन मैन के लिए क्या किया? खान साहब ने कॉमन मैन के लिए क्या किया? खान साहब ने एटलीस्ट ये तो किया कि इदारों के ऊपर आया था कि इदारे ठीक हो जाएं। चले ये दारों वाली बहस तो नहीं करते ना अच्छे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या करते हैं आप? सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम है। वोट किसका है इस बार? वोट हम तो अपने पैनल को दे रहे हैं, जैद भाई को दे रहे हैं, लोकल हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी अप्रोच में। जैद भाई की वजह से या खान साहब की वजह से? नहीं, मैं जैद भाई की वजह से दे रहा हूँ। चले आपने तो किस्सा ही मुख्तसर किया, मुझे बताएं जैद भाई में क्या ऐसी चीज़ नज़र आती है कि आप समझते हैं कि यार ये बंदा हमारी नुमाइंदगी करे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इसी टाउन में है, ऑलरेडी कमेटी में काम कर रहे हैं और उन्होंने डिलीवर किया है। ये आपको गलियाँ नज़र आ रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ रही हैं, सिक्योरिटी का निज़ाम नज़र आ रहा है, कम से कम सेटअप बड़ा है, बना है, और यहाँ से जो माफिया थे ना वो भागे हैं यहाँ से। ये इन लोगों का क्रेडिट है, इसलिए हम इनके साथ खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह आगे भी ये बेहतरी के लिए ये जाएंगे। होती है जी बात कि हमने लोकल बॉडीज़ में किसी लीडर के, बड़े लीडर के विजन को नहीं मानना, क्योंकि नुमाइंदगी हमारी इन लोगों ने करनी है। मैं सिर्फ ये बात तीसरी शो में भी यही समझा रहा हूँ कि यहाँ पे खान साहब ने आके कुछ नहीं करना, MNA साहब ने आके कुछ नहीं करना। लोकल बंदा, मोहल्ले का बंदा जो आपके काम आ सकते हैं, आप उसको वोट दें। यही बात है भाई, गुस्सा कर गए छोटे, मैं कसम खुदा की यही बात करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कि किस
किसको वोट दे रहे हैं? मेरा भी किसी पार्टी से कोई वो नहीं है, मैं भी जो है ना अपने टाउन के जो लोग हैं उन्हीं के सपोर्ट के लिए आया हूँ, क्योंकि वो हमारे बीच में से ही हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों को हम सपोर्ट करेंगे और वो हमारे मसाइल जो है ना आगे पहुँचाएँगे। तो कोई पार्टी वाइज ये नहीं है, ये तो हम अपने भाइयों के लिए निकले हैं, उनके लिए, ताकि हम जो है ना लोकल बॉडीज इलेक्शन होना कितना ज़रूरी है? क्यों हुकूमतें करवाती नहीं है? देखिए, उससे ये आपका जो लोअर तबका है ना, उससे ये पता चलता है, हर बंदे का मसाइल तो नहीं सुन सकती ना हुकूमत। डेफिनेट जो उसका नुमाइंदा है वो उसको बताएगा कि भाई आप हमारी गली में एक नुमाइंदा है, तो सब घर वाले तो नहीं उसको जाके वो नुमाइंदे को बताएंगे भाई ये हमारा प्रॉब्लम है। वो आगे फिर स्टिल आगे उसका जहाँ अप्रोच पड़ेगी वो वहाँ पे बताएगा, वो नेक्स्ट ये स्टेप बाय स्टेप हुकूमत तक ये बात पहुँचती है। लेकिन ये फ़ायदा ये होगा कि नाली कच्ची है, मसला है, सीसीटीवी प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो ये लोकल बॉडी। ये बात है ना कि यूनियन काउंसिल बन गई है, ठीक है, इससे हमारे जो है ना जो हमारे छोटे मसाइल हैं, रोडों के मसाइल हैं, या और भी कोई जो यूनियन काउंसिल से मुतल्लिक मसाइल हैं वो हमारे हल हो सके। अभी यहाँ तो हमें पहले पता ही नहीं था हमारा काउंसलर कौन है, बस हमें अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए करना पड़ता था। वो कहते थे भाई जाओ अपने काउंसलर से सर्टिफिकेट साइन करवा के लाओ, नहीं पता। अब हम यहाँ पे किस काउंसलर को ढूंढें कि अपनी सिक्योरिटी अपने साल बाद अपने महकमे वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए दे। अब ये यार ये तो पता होगा ना भाई ये हमारा काउंसलर है। महबूब साहब, 100 यूनियन काउंसिल बना दी गई हैं, ज़्यादा आपको लगता नहीं है कि ज़्यादा हो गया? नुमाइंदगी अब ज़्यादा लोगों के पास तो जाएगी, लेकिन 50 यूनियन काउंसिल ठीक नहीं थी? नहीं, 50 यूनियन काउंसिल में ये था कि हल्के बहुत बड़े थे। अब इस्लामाबाद की आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस वक्त ये यूनियन काउंसिल जो बनाई है ये बहुत अच्छा ज़रूरत है इनकी। 10 लाख कह रहे हैं कि लाख बंदा तक 10,000 बंदा पर यूनियन काउंसिल पे आलमोस्ट आता है, तो आपकी भी यूनियन काउंसिल पे 10,000 बंदा आता है आलमोस्ट? नहीं, हमारी आबादी ज़्यादा है। हमारा जो वोटर लिस्ट है हमारी 8,500 की, वही 10,000 वोटर लिस्ट का। वोटर लिस्ट 8,500 हमारी है। तो आबादी अगर जाएंगे तो आबादी तो हमारी तो 50,000 के करीब है। लेकिन ये 10,000 के ऊपर एक चेयरमैन बैठा देना वो ठीक है, आपको लगता है ठीक है? बिल्कुल ठीक है। 50 यूनियन काउंसिल का कंसेप्ट ठीक नहीं था? नहीं, वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो बहुत बड़ी यूनियन, जैसे अभी आप पहले देखें, जैसे अभी इन्होंने भाई ने बात की है वसीम ने, कि पहले जो यूनियन काउंसिल हमें काउंसलर का ही नहीं पता था, क्योंकि यूनियन काउंसिल उसको कुराल खन्ने तक वो बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल थी, उसमें तो हमें वाकई नहीं पता था नुमाइंदे किधर से आए हैं और किधर गए हैं। ठीक है, ये अब जो नुमाइंदे आ रहे हैं देखिए हम सबको जानते हैं। अब छोटी यूनियन काउंसिल होने का ये फ़ायदा है कि जितने भी लोग हैं वो लोकल हैं और उस यूसी में सब एक दूसरे को जानते हैं। तकरीबन 8,500 लोगों तक भी आलमोस्ट आपकी अप्रोच हो चुकी होगी? जी बिल्कुल, हम हाँ डोर टू डोर जा रहे हैं। अब देखें ना, उसमें ये भी बेनिफिट है कि छोटी यूसी में कि हर बंदे तक हम अप्रोच कर चुके हैं। ज़ैद भाई, देखने वाले आपको वोट क्यों दें? क्या वजह है स्पेशल आप में कि आपको वोट दिया जाए? सर, हम कोई डेजिग्नेशन के बगैर भी ना, हम पिछले 4 साल से इस कमेटी में हैं। मतलब गौरी टाउन को हम चला रहे हैं। महबूब साहब जिनसे आप बात कर रहे थे हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के हेड हैं, ठीक है, पूरे गौरी टाउन को ये हेड करते हैं। तो हमने ये सारा क्योंकि हम लोगों ने इसकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो हम पिछले 4 साल से माशाल्लाह ये गलियाँ आप लोगों को दिखाएं, हमारे ये रोड्स दिखाएं, ये CCTV कैमरास दिखाएं, सिक्योरिटीज़ जो सिक्योरिटी अपनी मदद आपके तहत आपने ये किया सब? हमने मैक्सिमम काम करवा लिए। कुछ यहाँ से ये फंडिंग आप लेते हैं, मल्लावारी पे होता है, पर हाउस का आपने रखा हुआ है, या कोई फंड के सिलसिला है क्या बेसिकली? सर, इसमें कुछ जो बेसिक सर्विसेज हैं, जिस तरह हमारी क्लीनिंग की सर्विसेज होगी या सिक्योरिटी गार्ड की, वो तो पर मंथ है। बाकी फिर हम प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं, हमारा एक पूरी कमेटी है, हम GWA के नाम से, गौरी वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, तो वो हमारी हाउस टू हाउस कंट्रीब्यूशन होती है। सबसे पहले तो हम एक स्कीम इनिशिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें पानी का एक प्रोजेक्ट करना है, उसकी हम एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट का काम है बेसिकली। तो वो फिर हम उस पर एस्टिमेशन के बाद फिर हम पर हाउस उसको डिवाइड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। हमने 50-50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट भी इस सोसाइटी में ये पानी का जो है ये खुद से किया है, जो कि बहुत शुक्रिया आपका जी। दारुल हुकूमत का ये हाल है जी कि लोग अपनी मदद के तहत खुद सारा कुछ कर रहे हैं, तो बाकी अवाम का क्या हाल होगा। और दारुल हुकूमत भी वो दारुल हुकूमत के तकरीबन इस्लामाबाद के जो कौमी असम्बली है यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर होगी, शायद इससे कम होगी। तो चलते हैं किसी और कैंप में और देखते हैं कि अवाम उन्नास का क्या विज़न और क्या कहते हैं।